वीडियो में हम अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी का है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें सिंधु सभ्यता को बताया गया है, वो हम ध्यान से सुनेंगे। पाठ का सारांश। सिंधु सभ्यता का केंद्र। प्रस्तुत पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। ये नगर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा नगर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई से प्राप्त मोहरें, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि ये शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था, जिसमें वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की खुदाई की में ईसा पूर्व के निशान प्राप्त हुए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही इस सभ्यता को आंका गया है। ये शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। जो बस्तियां कैसी हैं? संपन्न वर्ग की बस्तियां हैं। इस सभ्यता में सबसे अच्छी व्यवस्था यह थी कि समाज को विकसित करने के लिए कार्य किया करती थी। ये जो समाज की व्यवस्था थी, सभ्यता की जो व्यवस्था थी, वो समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। ये सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित थी। इसलिए आज भी हम इस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं। 5000 सालों में निम्न वर्ग की बस्तियां जो थीं वो मिट गईं। तो महाकुंड और सामुदायिक केंद्र। यहाँ पर पक्की ईंटों के एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया गया था। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन जिसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित था। यानी पूरी पिलर व्यवस्था थी, जिस पर एक भवन था, वो दक्षिण साइड में था। किसके? कुंड के दक्षिण साइड में। फसल क्या होती थी यहाँ? बैलगाड़ियों का प्रयोग करके यहाँ ढुलाई के लिए होता था। बैलगाड़ियों का प्रयोग जो था वो ढुलाई करने के लिए होता था सामान की। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चने आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। जल संस्कृति कैसी थी? यहाँ पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियाँ आदि उचित रूप से ढकी हुई थीं। घरों के भीतर से पानी या मेले की नालियाँ जो थीं वो बाहर हौदी तक आती थीं और फिर हौदी का पानी नालियों के साथ जुड़कर बाहर चला जाता था। वे नालियाँ अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता अनुसार उचित रूप में किया गया था। एक यहाँ पर अजायब घर भी था। मोहनजोदड़ो में स्थित इसमें संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। ऐसा लगता है कि किसी मतलब नगर एरिया की इमारत हो, यहाँ पर स्कूल की इमारत हो। यहाँ पर अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। कहाँ कहाँ हैं अहम चीज़ें, यानी मुख्य चीज़ें कहाँ हैं? कराची, लाहौर और दिल्ली और लंदन में। काला पड़ गया गेहूँ, मोहरे, तांबे और कांसे के बर्तन, चौक पर बने विशाल मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है कि यहाँ पर सोने के गहने भी थे, पर वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं ही, पर हथियार कोई नहीं। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए मतलब बड़ी बड़ी सुई, नर्तकी और दुसाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है, पर इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी की पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए खुदाई को अब बंद करना पड़ा। लेखक ओम थानवी जी ने
इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर ढंग से वर्णित किया है जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी लेखक की, मतलब जो लेखक की है वो जानी पहचानी सभ्यता हो, लेखक वहाँ अच्छे से गया हो, घूमा हो, इस तरीके से उसने इस सभ्यता को प्रस्तुत किया है। ओके।